नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे एक बहुत ही यक्ष प्रश्न। अक्सर बच्चे और तैयारी करने वाले अभ्यर्थी पूछते हैं कि ईओ आरओ पार्ट बी जो है, जो लॉ है, जो एक्ट है, उसके नोट्स कैसे बनाएं, उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी बुरी है, पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे। अरे भैया, नोट्स बनाने हैं खुद को। नंबर 1 क्यों बनाने हैं? क्योंकि एक्ट की समझ तो तब तक आएगी नहीं जब तक एक्ट पढ़ेंगे नहीं। एक बार तो एक्ट पढ़ना है और फिर उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अभी अपने पास पर्याप्त समय है। नोट्स कैसे बनाएं, इस पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। वो बात क्या है? वो बात ये है कि मैं एक मिसाल लेके आया हूँ, एक दृष्टांत लेके आया हूँ, एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। मैंने बार बार कहा है कि आप लोग अपनी जो धाराएं आप पढ़ते हैं उनको को रिलेट करें, उनको इंटरकनेक्ट करें, तो आपको ज़्यादा आसानी से ध्यान रहेगी। अगर आप कोई ट्रिक बना लेंगे एक एक धारा की तो 300 तो ट्रिक्स हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसे नहीं बनेगा काम। तो एक मिसाल है ना, वरना तो यूँ लगता है कि सर ने कह दिया और कैसे बनते हैं, कैसे बनाएं, इसमें कंफ्यूजन है। 275 से 280 धाराएं मैं आज आपको इंटरकनेक्ट करके, क्योंकि है ही, मैं नहीं कर रहा हूं, वो इंटरकनेक्ट है ही। लॉ बना इस तरीके से है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया इस तरीके से गया है कि जो एक दूसरे से संबंधित बातें थी उनको एक साथ रखा गया है, और जो ओवरऑल चीजें थी उनको एक चैप्टर में चीजों को डाला गया है। तो 275 से 280 6 धाराएं अपन कैसे याद करेंगे? तो ये देखो, 275 से 280 कह रहा हूं। पहली बात क्या होती है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं 275 से 280 वो डेड बॉडीज के बारे में है भाई, शव के बारे में, शव या डेड बॉडी है ना, इसके बारे में। तो आप जब अपनी हेडिंग डालेंगे नोट्स पे, तो हेडिंग ऊपर जो हाशिया होता है ऊपर की साइड में, उस पे लिख लो 275 से 280 शव, और शवों को कहां दफनाते हैं? शमशान। शव या शमशान के बारे में ये सारी बात हो रही है। क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? कैसे करें? तो नगर पालिका की बात है ना, नगर पालिका की शक्तियों की बात है। तो नगर पालिका की शक्तियां हैं कुछ शवों के बारे में, शमशान घाट के बारे में, तो कुछ उत्तरदायित्व भी होंगे। पहले हमेशा बात करेंगे उत्तरदायित्व की। तो शमशान और कब्रिस्तान 2 शब्द लिखे अधिनियम में, अपने को एक ही लिखना है क्योंकि दोनों के समान ही अर्थ है अलग अलग धार्मिक रीति रिवाजों के अंतर्गत। तो अपन तो शॉर्ट नोट्स बना रहे ना, तो अपन लिखे शमशान और उत्तरदायित्व। हेडिंग भी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा मामला है कि हेडिंग से अंदर का जो मटेरियल है उस धारा का वो समझ में नहीं आता। तो अपने को अपनी हेडिंग्स बनानी है ना, क्योंकि हेडिंग से प्रश्न नहीं आएंगे कोई, ऐसा नहीं है। और हेडिंग्स, जहां हेडिंग इंपॉर्टेंट है, जो पूरी बात को बता दे रही है, वहां हेडिंग ही लिख लेंगे। तो शमशान, शमशान वर्तनी की दृष्टि से थोड़ा गलत लिखा गया, शमशान और उत्तरदायित्व। तो क्या क्या उत्तरदायित्व है शमशान के संबंध में? शमशान के संबंध में उत्तरदायित्व है कि भाई शमशान को नगर पालिका क्या करेगी? निर्माण करेगी, उसका रख रखाव करेगी, उसमें परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा, बदलाव करेगी। ये कीवर्ड्स है, ये लिख लो। ठीक है, ये किसका उत्तरदायित्व है? नगर पालिका का। दूसरी बात, उत्तरदायित्व पूरे हो गए तो क्या है साहब? शक्तियां हैं। तो किसके संबंध में शक्तियां? शमशान के संबंध में नगर पालिका की शक्तियां, या यूं कह दो कि आज्ञा कौन देगी शमशान की, अनुज्ञप्ति कौन देगी, परमिशन कौन देगी? परमिशन की बात है, कौन देगा? नगर पालिका। ये तो उत्तरदायित्व थे, और यहाँ क्या है? शक्तियां हैं, है ना। शक्तियों का मतलब है अनुज्ञा देना। किस चीज की अनुज्ञा देगी या क्या है यहाँ शक्तियां क्या है, तो अपन डिटेल में पढ़ के आए। लेकिन अपन एक बार देख लो कि भाई किसी शमशान को बंद कर सकती है नगर पालिका, ठीक है, कोई अन्य स्थान में संचालित कर सकती है कि भाई यहां शमशान होगा, उल्लंघन पर जुर्माना लगा सकती है। मैं जुर्माने की राशि नहीं लिखा रहा हूं, है ना, कीवर्ड्स लिख रहे हैं।
कोई व्यक्ति अगर इससे व्यथित है तो 30 दिन अपील कलेक्टर, ऐसे लिख लो, ये कीवर्ड्स हो गए। कलेक्टर को अपील कर सकता है भाई। शमशान के संबंध में उत्तरदायित्व ये है कि शमशान का निर्माण, रखरखाव, बदलाव, विनियमन वगैरह कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। शमशान के संबंध में नगर पालिका अनुज्ञप्ति देगी, अनुज्ञा देगी। वो किसी शमशान को बंद कर सकती है, वो किसी जगह पे शमशान के संचालन की अनुज्ञा दे सकती है, अनुज्ञा को वापस ले सकती है, प्रत्याहरित कर सकती है। तो ये सब बातें तो हर धारा में है कि भाई जहां अनुज्ञा देने की शक्ति है वहां प्रत्याहरित करने की भी है। उल्लंघन पर जुर्माने की राशि है। और 30 दिन में कोई व्यथित व्यक्ति जिनको लगता है कि हमें हमारे शवों को यहीं इसी कब्रिस्तान में इस्तेमाल करना था, नगर पालिका ने हम पे गलत जुर्माना लगाया, तो 30 दिन में कलेक्टर को अपील कर सकता है। अब ये एक और बड़ा तीर, ये तो कीवर्ड्स हो गए इसके पास, ये एक धारा हो गई, ये दूसरी हो गई। तीसरी बात, शमशान की बात हो गई है ना, शमशान का रखरखाव हो गया, शमशान को बंद करना था वहां बंद कर दिया, जहां लगाना था वहां लगा दिया, जहां संचालित करना था वहां कर दिया, है ना। उसके अलावा कोई शव को कहीं जलाता है, कुछ करता है, दफनाता है, तो उस पर उल्लंघन का जुर्माना लगा दिया, अपील करनी थी, कर दी। तो अब क्या है, अब डेड बॉडी आ गई, अब इसको लेके कहां जाएं? तो इसको किस मार्ग से लेके जाएं? तो शव के, ये हेडिंग ही लिख लो या कुछ भी, शव डैश मार्ग, मार्ग का क्या? नियमन, ऐसे लिख लो। शव के मार्ग का नियमन, कुछ भी स्लैश करके, हैशटैग करके, ऐसे हैशटैग करके लिख लो। शव है, मार्ग है, मार्ग की बात कर रहे हैं, तो साहब नगर पालिका मार्ग बता सकती है कि इस मार्ग से लेके आप जाओगे शव को, अन्यथा किसी मार्ग से लेके नहीं जाओगे, अन्यथा उल्लंघन पर क्या है? जुर्माना है। फिर मार्ग हो गया, तो अब कहां पहुंचे? शमशान घाट में। तो वहां हमें शव को क्या करना है? या तो दाह करना है या उसको दफन करना है। तो ईंधन वगैरह लगता है ना शमशान घाट में, तो क्या लगेगा? तो ईंधन की दुकान की अनुज्ञा कौन देगी? नगर पालिका। अब इसके कीवर्ड्स हैं कि 300 मीटर में कोई दूसरी दुकान नहीं हो सकती, तो 300 मीटर लिख दो, याद आ जाएगा लास्ट टाइम में। मापमान सूची, यानी जो दर है, या दर लिख दो, दर मापमान सूची, कि भाई कौन सा ईंधन, लकड़ी कितने रुपए किलो मिलेगी, घी कितने रुपए किलो मिलेगा, ये निर्धारित होगा, है ना। प्रत्याहरित कर सकती है, ऐसी अनुज्ञा जो दे रखी है दुकान को, किसी को लाइसेंस दे रखा है, प्रत्याहरित कर सकती है। लेकिन प्रत्याहरित में लिख दो 1 माह नोटिस, है ना, 1 महीने का नोटिस देके प्रत्याहरित कर सकती है। 300 मीटर की दूरी में कोई नहीं खुली होनी चाहिए, कोई दर की मापमान सूची से ज्यादा रुपए में नहीं बेचता हो। ये सारी बातें इन कीवर्ड से आपको ध्यान रह जाएंगी। लास्ट बात, आप आगे शमशान के आपने बना दिया, यहाँ सन्निर्माण है, यहाँ आपने अनुज्ञा दे दी शमशान को संचालन के लिए। शव आया, किस मार्ग से आएगा आपने नियमन कर दिया, किस दुकान से ईंधन खरीदेगा आपने नियमन कर दिया। अब भैया ये तो शव का दाह संस्कार यहाँ तो हो गया, लेकिन ये तो सामान्य शव की बात थी। अदावाकृत शवों के बारे में बात क्या करें? जिन शवों की कोई गारंटी नहीं ले, उनका तो कौन तो ईंधन का खर्चा भुगतेगा, कौन क्या करेगा? तो अदावाकृत शवों को जलाएगा, दफनाएगा कौन? नगर पालिका। जिसपे किसी व्यक्ति का दावा नहीं है कि हमारे से हमारा संबंधी है, हमारा जानकार है, हमारा रिश्तेदार है, हम इसका दाह संस्कार करेंगे, तो कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। तो धार्मिक तरीके से करेगी, जहां तक पता होगा इस शव का कि इस शव का क्या धर्म था, इस व्यक्ति का, उसकी रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग करेगी। अकिंचन शब्द लिख लो, अकिंचन मुफ्त, ऐसे लिख लो। बिल्कुल ही गरीब है, भिखारी है, अकिंचन है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका मुफ्त में दाह संस्कार करेगी। ऋण बकाया शोध्य, ऐसे लिख लो। इसका मतलब है कि अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास संपत्ति थी, तो उसकी संपत्ति में से बकाया ऋण के रूप में शोध्य किया जाएगा, या संपत्ति शोध्य लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक कीवर्ड जो आपको याद रह जाए कि उसकी संपत्ति से ये जो पैसा है वो वसूल किया जाएगा इस व्यक्ति के दाह संस्कार का, अगर उस व्यक्ति पे किसी व्यक्ति ने कोई दावा नहीं किया। ठीक है। धारा 275, अब बनाओ इसको, 276, 277,
278 और 289। मैंने कहा था 280 तक सामान्य शवों की बात है, यहाँ तो मनुष्य के शव की बात है, और 280 में जो है वो पशु के शव की बात है। 280, अब मेरे पास बोर्ड में मैं बनाया उतना ही बना पाया, आप 280 के लिए लिख लो। मृत पशु का निवर्तन, इतनी सी बात लिख लो, उससे आपको पूरी धारा क्लियर हो जाएगी। इसके कीवर्ड्स यहां ऐसे बना लो। इन सभी पे मैंने जो कराई 275 से 280, आप एक साथ याद रखने के क्या फायदे हैं? टोटल में जहां भी उल्लंघन की बात है वहां 1000 रुपए से 2000 रुपए राशि है, जुर्माना है, बाकी कीवर्ड्स में आएगी। 275 से 280 शवों की बात कर रही है, तो ये एक साथ 6 धाराएं आपको याद होगी, और ऐसे याद नहीं करोगे तो कभी नहीं होगी, और लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं होगा। बिना रिवीजन के कितना ही पढ़ लेना, कोई काम नहीं आएगा। तो हमने देखा है कि EORO पार्ट बी के नोट्स कैसे बनाए। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स लेके भी मैं क्लासेज आपके बीच में डालता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे नोट्स अपन रिलेट करके अपन बनाएं।